या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का दूसरे दिन का पाठ लेकर आई हूँ। दूसरा और तीसरा अध्याय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें दूसरा और तीसरा अध्याय हम आज श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय माता दी, जयकारा महामाई का, बोलो साचे दरबार की जय। शिव बोले, अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ तो सुनो। ओम मध्यचरित के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्टक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यचरित के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र को धारण करती हैं। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं के महिषासुर पराक्रम तथा अपनी पराजय अथवा वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिमहेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब आप हम सबको अपनी शरण में आए हुए जानकर हमें अपनी शरण में ले लीजिए और उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़े हो गए। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ी भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाला जल में पर्वत सा जान पड़ा। देवता देखते रह गए। वह उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त होता हुआ जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकले। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या काल और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकाधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चंद्र चक्र से
चक्र उत्पन्न करके भगवती देवी को अर्पण किया। वरुण जी ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके उन्हें दिया और ऐरावत हाथी से उतरने पर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भी भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों वाली अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अवैध कवच भी दिए गए। इनके सिवाय मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी गईं। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भी भेंट किया गया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने भी मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल मणियों से सुशोभित नागहार भी भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से, विनम्र भाव से उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक के 100 गज देव दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेके सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ सिंहनाद की और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टक्कार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चीरशूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चमारवी दौड़ने लगी। 60,000 रथों के साथ आकर उद्रग नामक महादैत्य लोहा लिया माता से 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोम नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वश्यकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा करोड़ों रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिंडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों और रथियों से गिरा हुआ लोहा लेने के लिए आ गया। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी, घोड़े, रथ सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगा।
कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार भी करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी चिन्हित नहीं हो रही थी। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाते हुए असुरों की सेनाओं में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दवानल फैला रहे हों। रणभूमियों में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदपाल, खड़ग तथा पट्टशिला आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का समान करते हुए देवी की शक्ति बढ़ते हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि के सैकड़ों महादैत्यों का संहार करती जा रही थी। कितनों के घटों के भयंकर नादों से मूर्छित करके मार दिया गया। बहुतेरे दैत्यों को पाट से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितनों की ही गदा चोटों से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ही ढेर हो गए। उस रण में बाण समूहों की वृष्टि कितने ही असुरों की कमर तोड़ के चली गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही दैत्यों की जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीरकर फेंक दिया। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते थे और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी से फिर से युद्ध करने लगते थे। दूसरे कमबंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते हुए थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ में खड़ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते हुए रहते थे। जहाँ वहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसे पड़ गए थे कि जैसे वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि वहाँ थोड़ी ही देर में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बे असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दे रही थी। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भरी ढेरों के आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देते हैं। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करते हुए दैत्य के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वह देवी के गण भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध कर रहे थे जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल भी बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। इसी के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे पाठ का समापन होता है। बोलो जयकारा माई का साची दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।